भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर युग में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब धरती पर अत्याचार, अधर्म और अन्याय का बोलबाला था। कंस जैसे राक्षस और दुराचारियों ने मानवता को भयभीत कर रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर चरण में न केवल उन बुराइयों का नाश किया, बल्कि अपने कर्मों से जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी बना रखा था। कृष्ण का जन्म ही एक चुनौती थी, क्योंकि कंस को ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इस डर से कंस ने देवकी की संतान को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति ने ही उनका साथ दिया। उनके पिता वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के पास सुरक्षित पहुंचा सके, जहां उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन कई अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। छोटे से कृष्ण ने बचपन में ही कई असुरों का वध किया। पूतना, बकासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों ने गोकुलवासियों को परेशान किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से उन्हें पराजित किया। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर हम धैर्य और साहस से काम ले तो उसे पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव की घमंड के कारण मूसलाधार वर्षा हो रही थी, जिसने गोकुलवासियों को संकट में डाल दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर होते हैं, तब प्रकृति भी हमारा साथ देती है और हमें बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारी घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। उनका सबसे बड़ा योगदान था भगवद गीता का उपदेश, जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिया। यह उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिद्धांत आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं तो फल की चिंता में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए है। ये हमें बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं तो विजय अवश्य हमारी होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कार्य में संभाव रखना चाहिए, यानी न सफलता पर गर्व करना चाहिए और न असफलता पर दुखी होना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उनकी रणनीति और मार्गदर्शन ने पांडवों को विजय दिलाई। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल आगे बढ़कर लड़ना नहीं होता, बल्कि सही दिशा दिखाना और दूसरों को प्रेरित करना भी होता है। श्री कृष्ण का ये गुण आज के नेतृत्व और प्रबंधन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी है। राधा और गोपियों के साथ उनकी रासलीला भले ही चमत्कारिक प्रतीत होती हो, लेकिन इसके पीछे सच्चा प्रेम और भक्ति का गूढ़ संदेश छिपा है। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक प्रेम से परे आत्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि जब हम किसी भी कार्य को समर्पण और भक्ति के साथ करते हैं, तब उसमें ईश्वर का वास होता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू में लोगों को प्रेरित किया, चाहे वह उनके शौर्य से हो, उनके उपदेशों से हो या उनके सादगी भरे प्रेम से। उनके जीवन का हर अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हम सच्चाई, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। उनके जीवन की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य, निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें केवल धर्म और सत्य का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आनंद और प्रसन्नता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण की यह अमर गाथा सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम सभी में ईश्वर की शक्ति है और अगर हम उसे पहचान कर सही दिशा में प्रयास करें तो हम जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।